ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप लोग सब अच्छे हैं, आशा करता हूँ। मैं भी अच्छा हूँ। आज का सुविचार है, भगवान और देवता में क्या अंतर है। भगवान पूरे यूनिवर्स का मालिक है, पूरा भवसागर पार करने वाले हैं, उन्हें भगवान कहते हैं। और देवता उन्हें कहते हैं जो देने वाले होते हैं। जिस प्रकार सूर्य देवता प्रकाश देते हैं, चंद्रमा शीतलता, अग्नि देवता अग्नि, पवन देवता वायु, जल देवता जल, जितने भी देवता हैं जो देने वाले हैं, पर कुछ लेने वाले नहीं है। यही देवता का मूल उद्देश्य है। देवता जब देते हैं, सबको देते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन पापी है, कौन पुण्यात्मा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन भगवान का भक्त है, कौन देव है, कौन दानव है। कुछ भी नहीं देखते। वे सबको समान रूप से देखते हुए सबको दान करते रहते हैं, बदले में कुछ लेते नहीं। इन्हें ही देवता की परिभाषा समझा जा सकता है। मनुष्य भी देवता बन सकता है, मगर भगवान नहीं बन सकता है। देवता बन सकता है कैसे? अगर मनुष्य सिर्फ देना सीख जाए, बदले में कुछ ले नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे उपकार करते हैं बिना स्वार्थ, बिना कोई लेन देन, बिना कोई जान पहचान का भी मदद कर देते हैं, दे देते हैं। उन दाताओं को भी देवता तुल्य मनुष्य माना जाता है। आज आधुनिक युग में जो भी मनुष्य हैं, वो क्या करते हैं? देते हैं उन्हीं को जहां से उनको मिलता है। यही फर्क हो जाता, नहीं तो वो भी देवता ही हो जाता। हर मनुष्य देवता हो जाता। मगर वो क्या करते हैं? गिव एंड टेक पॉलिसी। अगर तुम हमको दोगे तभी हम तुमको दूंगा, वरना नहीं दूंगा। यहां तक कि प्रसाद भी वितरण में जहां से लेन देन है, जहां से उनकी मित्रता है, जहां से उनको लाभ है, उन लोगों को प्रसाद दिया करते हैं। जिन लोगों से कोई मतलब नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, उन लोगों को प्रसाद देते भी नहीं है। कितना सेल्फिश हो गए हैं लोग। इसी को कहते हैं मनुष्य। आधुनिक युग के लोग इसी को कहते हैं। ये लोग भी देवता तुल्य हो सकते हैं कि अगर सिर्फ दाता बन जाए, सात्विक विचार में आ जाए, सात्विक गुणों में आ जाए, तो ये परम ब्रह्म परमेश्वर का देव रूपी देवता बन सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ऐसे लोगों को प्रेममयी दया का पात्र बना सकते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जब दिया ही न बचे तो बाती की क्या करोगे, बाती को क्या करोगे। जब दिया ही न बचे तो बाती को क्या करोगे। जब धर्म ही न बचे तो जाति का क्या करोगे। जब धर्म ही न बचे तो जाति का क्या करोगे। इसलिए कहा गया है, एको घड़ी आधो घड़ी, आधी घड़ी जिसको कहते हैं, आधी में भी पुनियाद, तुलसी कृत राम कथा सुने तो नष्ट हो जाए सारे दुख व्याध। कितनी अच्छी वाणी है। तीसरी बात, अगर जनता जिसको चुनती है उसको संसद में बैठने का मौका मिल जाता है, सांसद बन जाता है। लेकिन जिसको भगवान चुनते हैं, जिन सतुगुणी लोगों को भगवान चुनते हैं, वो भागवत कथा में बैठने का मौका, सुनने का मौका और श्रवण करने का मौका, भक्ति मार्ग में जाने का मौका मिल जाता है, वह भी फ्री में। इस प्रकार मैंने कल का वीडियो कंटेंट में दिया था, अध्याय 12 का 16 नंबर श्लोक तक मैंने भागवत कथा पढ़ी थी।
आज मैं जो महाअमृत कथा, ऐसे तो महाभारत गीता में श्री कृष्ण वानिया में कृष्ण के मुख से निकली हुई गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। सभी एक से एक हैं जिनका वर्णन हम कर नहीं पाएंगे, जिनका गुणगान समाप्त नहीं कर पाएंगे। ये हरि अनंत, हरि कथा अनंता है, लेकिन छोटी छोटी दृष्टांत के द्वारा हम उनको जान तो पाएंगे। आइए अध्याय 12 का 17 नंबर श्लोक। यो न तिष्यति न वेष्टि न शोचति न कांगं क्षति श्रुभाश्रुभ परित्यागी भक्ति मान्य सब में प्रिय। अर्थात जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछतावा करता है, न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। शुद्ध भक्त अर्थात तात्पर्य कहने का मतलब क्या है कि शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से तो न हर्षित होते हैं, न हानि से दुखी होते हैं। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए न तो उत्सुक रहता है, न ही उनके न मिलने पर दुखी होता है। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु को खो जाने पर उसके लिए पछतावा भी नहीं करता है। इसी प्रकार यदि अभिषिप्त की प्राप्ति हो पाती तो वह दुखी भी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों में सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसे भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है। स्पष्ट है, सारा भ्रम टूट गया। आज मनुष्य बोलते हैं, जो गिव एंड टेक में चलते हैं, आप देते हैं उम्मीद लगाकर कि हमको मिलेगा, नहीं मिलने से दुख होता है। अभिष्ट वस्तु जब खो जाती है तो दुख होता है। अगर किसी का कोई सामान तुम ले आए हो, तुम्हें खुशी होती है। फ्री का खाना अच्छा लगता है। गरीबों का लूटा हुआ धन मिल जाए तो उसमें कोई संदेह नहीं, उनको अच्छा लगता है। ये है आज के लोग, आधुनिक युग के लोग गिव एंड टेक पॉलिसी चलते हैं। इसीलिए अध्याय 12 का 17 नंबर श्लोक को अवश्य अध्ययन करें। अब आइए 18 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं और 19 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं। शम शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुखदु शेखेषु शमः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिर भक्तिर मान्ये प्रियो नरः। अर्थात जो मित्र तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत या गर्मी, सुख या दुख, यश या अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसे पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। क्योंकि ऐसे पुरुष ही ज्ञानी है, क्योंकि उनको इस बात का पता है कि मैं एक पल के लिए अभी हूँ और एक अगले पल मैं नहीं भी हूँ। तो फिर इन सब में मोह करके, माया करके, भ्रम में रहकर क्यों समय बर्बाद करूं? क्यों ना हम अपनी इस वक्त को, इस समय को हम सदुपयोग कर लें और जहां मेरा परम धाम है, जो परमेश्वर हैं, उस पर इस आत्मा को, उस
प्रभु पर समर्पण कर दें, आत्मसमर्पण कर दें। और जहां हम प्रभु को, अपनी आत्मा को समर्पण कर देंगे तो फिर ये सारी बातें हमारे साथ लागू हो जाएगी। अन्यथा हमारे सारे दुखों का मूल कारण यही लोभ, क्रोध, मोह, माया, भ्रम, दुख, सुख, रोना धोना, मरने पर बहुत सारा अफसोस, बिछड़ने पर अफसोस, पाने की खुशी, खोने का गम, सारा चीज़ों में उलझाए हुए मेरा समय का पंछी उड़ता चला जाएगा और मेरा जो सही कर्तव्य था, जो सही श्रवण कीर्तन था भागवत कथा का, वो मैं करने से वंचित रह जाता हूँ। अर्थात तात्पर्य यह है, भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि वह कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है। इस प्रकार मेरे भाइयों सनातनियों, अगर तुम्हारे मुंह पर कोई प्रशंसा करे तो उससे खुश मत होना। वो निश्चित कोई स्वार्थ से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। और यदि कोई निंदा करे तो दुखी मत होना। लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं कि वह बोले ही नहीं, अपितु यह कि वह अनर्गल आलाप न करे। आज देखते हैं ना, मनुष्य अनर्गल आलाप करने में सारी जिंदगी बिता देते हैं और कहते हैं कि मुझे भगवान रक्षा करें, कृपा करें, दया करें, भक्ति करें, भक्ति मार्ग में मुझे ले चलें। कहाँ से ले जाएंगे? सारे जिंदगी का समय तो तुम मिथ्या आलाप में बिता दिया, कुछ सत्संग में नहीं जा सका। मनुष्य को आवश्यकता अनुसार बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए ही बोलना चाहिए। कथा सुनना चाहिए और कथा उसको बोलना चाहिए ताकि दूसरे को सुनाना चाहिए। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। किसी भी परिस्थिति में जो भक्त होते हैं भगवान का, वो दुखी हो ही नहीं सकते। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। यह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे नहीं रह सकता तो कभी अत्यंत उच्च प्रसाद में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों में कि कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हराव भक्तस्य कुतो महद गुणः। जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि इसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है। जो भक्त होते हैं उनमें कोई माया मोह, कोई प्रभाव उन पर, सारा इंद्रियां शांत रहती है। इंद्रिया के वश में वो नहीं रहते हैं, उनके वश में इंद्रियां और मन रहती है। यही है इस गीता का मूल उद्देश्य। आइए अध्याय 12 का 20वां नंबर श्लोक जो महाअमृत है, वो कृष्ण भावनामृत जो मैं आज कथा पढ़ रहा हूँ और उसी में से 1 चम्मच आपको दे रहा हूँ। आप बहुत भाग्यशाली हो, इस कथा को श्रवण कर रहे हो और हृदय को परिवर्तन करने के लिए तैयार हो। लेकिन अगर आप तामसी व्यक्ति हो, इस कथा को सुनने में रुचि कभी नहीं होगी। पूर्व जन्म के पाप से भोजन रुचि न जाई, राम कथा के गुण गान कभी सुनी न सुनाई जाई, ये कहा गया है।
पूर्व जन्म का यदि पापी हैं और इस जन्म में नरक भोगने वाले हैं तो इस कथा का श्रवण आप नहीं कर सकते हैं। आइए अध्याय 12 का 20वां श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। ये तु धर्मामृतमिदः यथो भक्तम पर्युपासते श्रद्धाध्यानं मत्परमा भक्तास्ते अस्तीव मे प्रिय। अर्थात जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय। तात्पर्य, इस अध्याय में दूसरे श्लोक के अंतिम श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, मम्यावेश्यम मनो ये माम, मुझ पर मन को स्थिर करके से लेकर ये तु धर्मामृतम इदम, नित्य सेवा इस धर्म को तक भगवान ने अपने पास तक पहुँचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियाँ उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। इनमें लगे हुए व्यक्तियों में को वे स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार ब्रह्म की सेवा में, तो भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया था। बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है कि आत्मा साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रमाणित गुरु बनाता है और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में ये बता रहा है कि मार्ग की संतुष्टि की गई है, संस्तुति की गई है। अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्मा साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार भी धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्मफल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ के ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। इसीलिए कहा गया कि सत्संगति के बिना हम भक्ति मार्ग में जा ही नहीं सकते। और इस जो युग में मनुष्य गिव एंड टेक पॉलिसी में जो चल रहे हैं, ये लोग कभी भक्ति मार्ग में जाने में सफल नहीं होते हैं। क्यों? कि ये सत्संग से दूर भागते हैं। भागवत गीता सुनने में इनको वज्र के समान लगता है, कान में गूंजने लगता है, क्योंकि इनके हृदय में जो जाम है, हृदय रूपी जो आईना है, उसमें इतने मोटे धूल जमे हुए हैं जिसमें क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मस्तिष्क, मानसिकता सब दूषित हो गया है। और इतना दूषित कि वहाँ पर पवित्र चीज़ों का राम कथा, रामचरित्र मानस से भक्ति और भागवत कथा से मुक्ति जो मिलती है, से ये लोग आधुनिक युग के लोग वंचित रह जाते हैं। और मैंने बताया है अपने कंटेंट में कि बड़े भाग से नर्तन पावा दुर्लभ हैं जो आप मनुष्य कुल में आए। आपके पास दिमाग है, चेतना है, ज्ञान है,
सब कुछ है, लेकिन आपने लगाया नहीं। आपने चुनाव किसे किया? जिस प्रकार जनता ने चुनने पर लोग संसद बन करके पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं, उस तरह भगवान जिस दिन आपको चुनाव करेंगे तभी आप भगवत कथा में और राम कथा को सुन पाएंगे। इसमें भी भगवान की ही मर्जी सम्मिलित है। और पूर्व जन्म के पाप है आपके साथ, तो आप इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। आपकी जिंदगी के लाइफ लाइन में राहु का खराब होना, जिसमें राहु खराब होते हैं वे लोग का क्या होता है? वे लोग मोबाइल, टीवी, मांस मदिरा और इंजॉयमेंट में काफ़ी समय बर्बाद कर देते हैं। सत्संगी में इन लोग को जाने का मौका ही नहीं मिलता है। ये हर समय गलत संगत में भरमाए रहते हैं, जिसको ये लोग कहते हैं कि परम इंजॉय, लेकिन ये इंजॉय नहीं है, ये विनाशक है। जिस बाजार में नकली सामान बिक रहा है वहाँ की सजावट आकर्षणीय होती है। इसी प्रकार ये जो दुनिया, माया रूपी दुनिया है, इसमें बाजार में नीरस और रस दोनों है, सतोगुनी और तमोगुनी दोनों है, बीच में रजोगुनी भी हैं। एक स्त्री का 3 रूप होते हैं, सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी। वो कौन कौन? सतोगुनी स्त्री वो है जो मेरी माँ है, जगत माता है, वो सतोगुनी है। रजोगुनी स्त्री कौन है? जो मेरी पत्नी है, सुख दुख का साथी है। और तमोगुनी स्त्री कौन है? जो व्यभिचारिणी औरत है, जो धोखा देती है और जो अपने पति से भी ऊंची आवाज में बात करती है। उसके घर में कभी धन धान्य का पूर्ति नहीं होती है, सदैव दुखमय जीवन बिताए जाते हैं। कितनों कमाई हो बरकत नहीं है। यही 3 स्त्रियों का तीनों गुण में है। मनुष्य भी 3 गुण में आते हैं। सतोगुणी मनुष्य देवता तुल्य होते हैं, जो सिर्फ देते हैं, लेते नहीं। आज मैंने अपने कंटेंट में बताया है कि देवता और मनुष्य में क्या अंतर, भगवान, देवता और मनुष्य तीनों में क्या अंतर है। भगवान है पूरे भवसागर, पूरे यूनिवर्स का मालिक है, कोई भी भगवान का स्थान नहीं ले सकता है। लेकिन देवता सिर्फ देने वाले हैं, वो लेते नहीं हैं, वो दाता है, इसलिए वो देवता है। मनुष्य भी अगर सिर्फ दान करे, बिना उम्मीद का, बिना लेने की इच्छा से, अगर वो कुछ नहीं ले, सिर्फ अपने ने अपने पराये कोई भेदभाव नहीं, जहां किसी को दुख में देखा और उसको अगर वो मदद किया, उसको दिया, तो दाता बन गया, वो देवता तुल्य मनुष्य कहलाता है। कभी कभी आपने सुना भी होगा कि प्रभु आप तो एकदम देवता तुल्य मनुष्य हैं, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, कहते हुए सुनेंगे, क्योंकि वो निस्वार्थ भावना से काफी कुछ दे डाला। ये देवता होते हैं। और जो ले करके देते हैं, गिव एंड टेक, ये मनुष्य होते हैं, आधुनिक युग के मनुष्य। ये हो गए रजोगुनी। और तमोगुनी मनुष्य वो होते हैं जो कर्म किए बगैर सिर्फ लूट कर लेते हैं, ठग कर लेते हैं, मीठा वचन बोल कर लेते हैं, फुसला कर लेते हैं, साम दंड भेद किसी भी तरीके से आपसे वो ले ही लेगा, ले करके वो अपना काम चला लेगा। ये तमोगुनी मनुष्य होते हैं, जो बड़े नरकगामी होते हैं। जन्मों जन्मों तक इन्हें मुक्ति नहीं मिलती है। और एक बात है कि सभी लोग मुक्ति हो जाएंगे तो पृथ्वी पर फिर कौन करेगा? पृथ्वी का संचालन कौन करेगा? भगवान ने, परमात्मा ने सुअर को बनाया मल को साफ करने के लिए। जब इंसान को बनाया था, जीवों को बनाया, तो जीव जो विष्ठा त्याग करते हैं, शौचालय करते हैं, शौच करते हैं, तो उसका सफाई कौन करेगा? इसके लिए उन्होंने एक जीव बनाया, सुअर, जो उसको खा करके साफ कर देता है। मरे हुए जीवों को भी खाने वाले पैदा किए हैं। तो भगवान का लीला अपरंपार है। जिसका जो कर्तव्य है, जिसका जो ड्यूटी है, वो करने के लिए पृथ्वी पर आया है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई भला नहीं, कोई बुरा नहीं, समभाव से सबको देखो। आज 12वां अध्याय का
17वां नंबर श्लोक से इस बात का स्पष्ट है, भगवान का उद्देश्य यही है। हानि लाभ जस अवजस, बड़ा छोटा लाभ माने कोई माने किसी प्रकार का सुख दुख, सोना हो या मिट्टी, पापी हो या पुण्यात्मा, सबको समभाव से, जिस प्रकार देवता सूर्य देवता सबको समभाव से प्रकाश दे रहे हैं, पवन देवता सबको शुद्ध रूप से ऑक्सीजन दे रहे हैं, अग्नि देवता सबको समान रूप से अग्नि दे रहे हैं, ये सब देवता हैं। तो देवता बनने वाली जो नियम है जिसका नाम है दाता, तो दाता बनो, ले करके देने वाले को दाता नहीं कहते हैं। जब हम कुछ ले लिए बदले में कुछ दिए तो उसको हम दाता नहीं कहते हैं, कोई एहसान नहीं किया। सेवाओं के बदले में जो पैसे मिलते हैं वो हम अपना पारिश्रमिक वेतन लेते हैं, वो मेरा दाता कोई दानी नहीं है। मैं किसी का दान नहीं लेता हूँ, किसी का एहसान नहीं लेता हूँ, मैं उसके बदले में उनकी सेवा किया हूँ, कार्य कर्तव्य किया हूँ, कर्म किया हूँ, ड्यूटी किया हूँ, तभी मुझे सैलरी मिली। यही परंपरा है। आइए आज की कथा में यहीं तक कहने जा रहा हूँ। आपको अगर पसंद आए, राम कथा, कृष्ण भजन, रामचरितमानस से भक्ति पाए, पढ़ें रामचरितमानस को। एको घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, मैंने आज कहा है। और अपने हृदय रूपी दीप को जलाएं। कहा न गया, जहाँ बाती और दिया, जब दिया ही न बचे तो बाती किस काम का, जब धर्म ही न बचे तो जाति किस काम का। इसलिए धर्म को बचाइए और दिया को बचाइए, तभी उसमें घी दे करके दीपक जलाइए। वो दीप जलना चाहिए, सतोगुनी दीप जलाइए, सतोगुनी आचरण अपनाइए, सत्संगी बन जाइए। तभी आपको राहु दशा के खराब चल रहा हो, फिर भी उस सारे के सारे दुख पल भर में नष्ट हो जाएंगे। सभी प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे, सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति पा जाएंगे, सारे कर्जे समाप्त हो जाएंगे। भौतिक संसार में जिसे भ्रम में जो आप भटक रहे हैं उससे मुक्त हो जाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो मेरी कथा के मेरे वीडियो कंटेंट के कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें, और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें ताकि अन्य कथा आप तक स्वतः पहुंचती रहे। हरे कृष्ण राधे राधे।